हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो, जिसको अब शॉर्ट में करके रख दिया गया है अहमद से इन्फो, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं बड़ी हेडलाइंस के बारे में। हेडलाइंस क्या है? गुड न्यूज है उनके लिए जिन्होंने सऊदी अरब की मंजूर की गई वैक्सीन, अप्रूव की गई वैक्सीनों में से किसी एक वैक्सीन की सिर्फ एक डोज ली है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने आज एक नया ऑर्डर जारी किया है। उस नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन लोगों ने सऊदी अरब की अप्रूव की गई वैक्सीन में से किसी भी वैक्सीन की सिर्फ एक डोज भी ली है तो उसको सऊदी अरब आने के बाद में क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, होटल में क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी होगा कि वो 72 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट अपने साथ में लाए, वैक्सीन सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए और यहाँ पर आने के बाद में उसको 48 घंटे के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। होम क्वारंटीन यानी जहां पर वो जाना चाहे, उसका रूम घर जहां भी है वहां पर जाकर वो 48 घंटे के लिए होम क्वारंटीन में रहेगा और 48 घंटे के अंदर ही उसको अपना RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। उसका RT-PCR टेस्ट जब निगेटिव आ जाएगा तो फिर वो अपना क्वारंटीन खत्म कर सकता है। दूसरी शर्त इसमें कही गई है कि 8 साल से नीचे वालों के लिए RT-PCR टेस्ट से छूट मिलेगी। जो 8 साल से कम के रहेंगे बच्चे, उनको अपना RT-PCR टेस्ट नहीं करवाना है, लेकिन जब वो अपने पेरेंट के साथ में आएंगे तो उनको भी 48 घंटे के लिए होम क्वारंटीन में रहना। अब जबकि ये रूल आ गया है तो अब जो है थोड़ा सा मामला समझना पेचीदा हो गया है, यानी वैक्सीन वाला। तो इसको मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं ताकि आप जो है इसको समझ लें आसानी से। देखें, अब जो है इसकी 4-5 किस्में हो गई हैं आने वालों के लिए, सऊदी अरब आने वालों के लिए। तो पहली किस्म उन लोगों की जिन लोगों ने सऊदी अरब में वैक्सीन ली। तो जिन लोगों ने सऊदी अरब में वैक्सीन ली वो किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान जो रेड लिस्ट में है, चाहे जो ग्रीन लिस्ट में है, वो डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं किसी भी मुल्क से। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जिन लोगों ने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली और वो वैक्सीनें जो सऊदी अरब में अप्रूव की गई हैं। तो अगर वो वैक्सीनें जो सऊदी अरब में अप्रूव की गई हैं सऊदी अरब के बाहर किसी ने ली है तो जिन कंट्रियों से सऊदी अरब की फ्लाइट खुली है वहां वाले डायरेक्ट आ सकते हैं। जिन कंट्रियों पर सऊदी अरब ने अभी भी बैन लगाया है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह, तो यहाँ वालों को पहले किसी तीसरी कंट्री में 14 दिन गुजारना होगा और उसके बाद में फिर उनको सऊदी अरब आना होगा। तो फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि जिन्होंने सिर्फ एक डोज ली है और वो वैक्सीन सऊदी अरब में अप्रूव की गई है। तो जिन कंट्रियों के लिए सऊदी अरब ने फ्लाइट ओपन की हैं, जो देश सऊदी अरब की रेड लिस्ट में नहीं है, ग्रीन लिस्ट में है, तो वहां से अगर कोई एक वैक्सीन एक डोज लेकर आता है सऊदी अरब तो फिर उसको यहां पर आके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होना होगा, बल्कि यहां पर आने के बाद में उसको 48 घंटे अपना होम क्वारंटीन करना होगा। उसके बाद में RT-PCR टेस्ट कराकर PCR टेस्ट निगेटिव आता है तो अपना होम क्वारंटीन खत्म कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंडिया या पाकिस्तान जैसे देशों से आ रहा है जो सऊदी अरब की रेड लिस्ट में है और वो सिर्फ एक डोज लेकर आ रहा है तो उसके लिए वो पहले वाली शर्त अभी भी जस के तस लागू रहेगी। उसको पहले किसी तीसरी कंट्री में 14 दिन गुजारना होगा, भले ही उसने एक डोज ली हो और वो वैक्सीन हो जो सऊदी अरब ने अप्रूव की है, लेकिन उस एक डोज लेने के बाद में भी उसको यहाँ तीसरी कंट्री में गुजारना होगा। उसके बाद में फिर वो सऊदी अरब आ सकता है बिना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के। उसको यहाँ पर आने के बाद में 48 घंटे क्वारंटीन होना होगा। और अगर कोई वो वैक्सीनें लेकर आ रहा है सऊदी अरब जो सऊदी अरब ने अप्रूव की हैं तो उसको पहले किसी तीसरी कंट्री में 14 दिन गुजारना होगा और फिर यहाँ आना होगा। लेकिन जिसने 2 डोज ली होगी उसको होम क्वारंटीन से भी छूट मिलेगी। और यहाँ पर चौथी किस्म जो है, चौथी कैटेगरी जिसको आप कह लें, तो चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जिन लोगों ने वो वैक्सीनें ली हैं जो WHO से अप्रूव हैं लेकिन उसको सऊदी अरब ने मान्यता नहीं दी है। जैसे कि सिनोवाक और सिनोफार्म, हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई और इसके अलावा बांग्लादेशी भाइयों ने ये वैक्सीन ली है। तो अगर ये वैक्सीनें लेकर कोई सऊदी अरब आ रहा है सिर्फ 2 डोज, चाहे सिनोवाक या सिनोफार्म की, तो उसको यहाँ पर आने के बाद में 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। और अगर कोई इन 2 डोज के साथ साथ में कोई एक वैक्सीन वो लेकर आ रहा है जो सऊदी अरब ने अप्रूव की है तो उसको यहाँ पर आने के बाद में कुछ भी नहीं करना होगा, यानी उसको होम क्वारंटीन से भी छूट मिलेगी। यहाँ पर आने के बाद में सारी चीजें नॉर्मल। और हम सऊदी अरब आने की 5वीं किस्म यानी 5वीं कैटेगरी जिसको हम कह लें, तो 5वीं कैटेगरी उन लोगों की है जिन लोगों ने कोई वैक्सीन नहीं ली। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली वो अगर रेड लिस्टेड कंट्रियों से आ रहे हैं तो पहले तो उनको किसी तीसरी कंट्री में जाके 14 दिन वहां पर गुजारना होगा क्वारंटीन में और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में भी 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। और जिन देशों से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें ओपन है तो वहाँ वाले बिना वैक्सीन लिए भी सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में उनको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। इंडिया विजिट वीज़ा शुरू कर रहा है और विजिट वीज़ा की जो गाइडलाइंस होगी आने वालों के लिए वो जैसे कि तैसा के आधार पर तय करेंगी। यानी इंडियन लोगों के साथ में जो देश वाले जैसी गाइडलाइंस लागू किए रहेंगे
वैसे ही गाइडलाइंस उस देश के लोगों के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी लागू करेगी। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि ब्रिटेन ने इंडिया से आने वालों के लिए 14 दिन क्वारंटाइन रखा था, तो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट भी ब्रिटेन से इंडिया जाने वालों के लिए 14 दिन क्वारंटीन रखेगी। और ये ध्यान रखें, ये ब्रिटेन के नागरिकों के लिए होगा, यानी उस देश के नागरिकों के लिए रूल होंगे इंडिया में। जो इंडियन नागरिक हैं वो अपनी कंट्री जाएंगे, इंडिया जाएंगे, तो उनके लिए कोई भी नया रूल नहीं ऐड किया जाएगा इसमें। वो जैसे उनके लिए पहले से रूल बनाया हुआ है, जो चल रहा है रूल, वही रहेगा। किंग फहद कासवे यानी जो बहरीन जाने के लिए पुल है, उसके जरिए बहरीन जाने वालों के लिए कुछ नई शर्तें जोड़ी गई हैं। उसमें कहा गया है कि जो लोग भी सऊदी अरब से बहरीन जाएंगे किंग फहद कासवे के जरिए, अगर उनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है तो 6 साल से ज़्यादा सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि निगेटिव होनी चाहिए, 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी 6 साल से ज़्यादा वालों के लिए सबके लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी है। अगर जैसा कि कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है, अगर वो बहरीन जा रहे हैं किंग फहद कासवे के जरिए, तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि उनके पास वैक्सीन का दोनों सर्टिफिकेट हो और उनका तवक्कलना इम्यून दिखा रहा हो, यानी उन्होंने दोनों डोज ले ली हो। और जिनकी उम्र 12 साल से कम है, जिनके लिए वैक्सीन का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, तो 6 से 12 वालों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी है, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो, निगेटिव होनी चाहिए। बीती रात तमाम लोग तब परेशान हो गए जब सबको पता चला कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इसके अलावा इंस्टाग्राम की सर्विसेज बंद हो गई हैं। बताता चलूँ आपको कि इन तीनों चीज़ों का मालिक फेसबुक ही है। सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें, इंस्टाग्राम, इसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक, ये फेसबुक के अंडर में ही आती हैं। इसके सर्वर में कुछ मेंटेनेंस चल रही थी, जिसकी वजह से एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई और ये तकरीबन रात को 12:48 के आसपास ये सोल्व हो गई। लगातार 7 घंटे के आसपास ये सर्विसेज बंद रही, उसके बाद ये ओपन हुई। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत